नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश आग में सुलग रहा है। आपको बता दें, हिंसा इस कदर बढ़ी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और देश छोड़कर भागना पड़ गया। वहां भड़की हिंसा ने 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और तख्ता पलट कर दिया है। इस हिंसा में अब तक 10 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। अस्थिर बांग्लादेश में भड़की हिंसा वहां की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, इसका असर भारत पर भी हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव दिखने लगा है। ट्रेन, हवाई सेवा सभी बंद कर दिए गए हैं। भारत की कई कंपनियों का वहां बड़ा निवेश है। इस विवाद से आयात निर्यात के अलावा उन कंपनियों के निवेश पर संकट मंडराने लगा है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता आज चरम पर पहुंच गई है। पड़ोसी देश में यह अस्थिरता भारत के लिए कारोबारी लिहाज से चिंता पैदा कर रही है। भारत और बांग्लादेश दोनों पड़ोसी देश हैं और दोनों देशों के बीच काफी बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वहीं भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगर आंकड़ों में देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 में बांग्लादेश ने भारत को 1.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात किया। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 14.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। घरेलू निर्यातकों ने सोमवार को बांग्लादेश में संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि पड़ोसी देश के घटनाक्रमों का द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ेगा। निर्यातकों को हालांकि उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो सकती है। निर्यातकों के अनुसार बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उन्हें पहले ही वहां निर्यात में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की सीमा पर बांग्लादेश को निर्यात के लिए पहुंचे जल्दी खराब होने वाले सामानों को लेकर भी चिंता हो रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश में अंतरिम सरकार सत्ता संभाल रही है। हसीना सरकार के खिलाफ पिछले 2 दिन में हुए विरोध प्रदर्शनों में 100 से अधिक लोग जान दे चुके हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में महानिर्देशक अजय सहाय ने कहा कि बांग्लादेश में संकट के कारण हमें कुछ व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही ठीक हो जाएगी और व्यापार को किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।